अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गर्मियों के नज़रिए से एक ठंडी ठार रेसिपी है आपके लिए। यकीनन हम में से बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि गर्मी में मुस्तकिल रोज़ाना हम किचन में जाएं और फ्रेश कुकिंग करें हर रोज़। तो ये एक ऐसी रायते की रेसिपी है जिसको आप रोटी से खा सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा तक़वियत देती है आपके मैदे को भी, और ज़ुबान में भी इसका जायका आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। इसको बनाना भी बहुत आसान है। सिर्फ रायते के मटेरियल को आपने बनाकर अपने पास फ्रीज़ कर लेना है। इसके बाद आप इसको जब आपको रायते की सूरत में खाना हो आप दही में मिलाएं और इसको खाएं, बहुत मज़ेदार बनती है। मैंने फ़िलहाल 3 से 4 अफराद के लिए तैयारी की है। इसके लिए मैंने 250 ग्राम से ज़्यादा थोड़े वज़न का लौकी लिया और इसको छील लिया। छीलने के बाद हम इसको अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद हम इसको कद्दूकश कर लेंगे। अब हम इसको पकाने की तैयारी करते हैं। थोड़ी सी देर के लिए इसको पकाया जाता है, कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता इसको पकाने में। सबसे पहले मैंने 6 से 7 जवें लिए हैं लहसुन की। इसमें मैं लूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा। इसी के अंदर हमने ज़ीरा इसलिए शामिल किया कि ज़ीरा और लहसुन को अगर हम इस तरीके से कूटेंगे तो बहुत आराम से लहसुन पिस जाता है इसमें। अगर आप अलहदा से लहसुन को पीसेंगे तो वो कभी भी इस तरीके से अच्छा नहीं पिसता। इसके साथ ही इसमें हमने शामिल की कुटी हुई लाल मिर्च, वो तकरीबन 1/4 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून ले लें। नमक टेस्ट के हिसाब से लें आप अपने। ये मैं आधा किलो दही में बनाऊंगी रायता, उसके हिसाब से मैं मसाला ले रही हूँ। नमक मैंने लिया है राइट सॉल्ट के नाम से आता है, ये लो सोडियम सॉल्ट है। बीपी पेशेंट्स के लिए बहुत सूटेबल रहता है। तो अब हमने इस नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरे और लहसुन को पीस लिया, ये देखें अच्छे तरीके से। और अगर आप इसको बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बनाएंगे तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, इसलिए आप इसको इसी तरीके से पीसें जैसे मैंने पीसा है। इसके बाद हमने इसमें हाफ़ टी स्पून शामिल किया हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून शामिल किया काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर जो है वो हाजमे में हेल्प करेगी। इसके अलावा हमने 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया। उसमें हमने ये लिया तकरीबन ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा है हाफ़ टी स्पून। इसमें अब हमने जो पिसे हुए मसाले बनाए हैं उनको डाल देंगे और इसको हम ऑयल में मिक्स करके इसमें कद्दूकश किया हुआ लौकी भी शामिल कर देंगे। फिर इसको ढककर हल्की आंच पर लौकी के गलने के वक्त तक पका लेंगे। क्योंकि लौकी कद्दूकश हुआ हुआ है, ये बहुत जल्दी पक जाएगा। 5 से 10 मिनट में हल्की आंच पर ये बिल्कुल सॉफ्ट होकर गल जाएगा। वैसे भी लौकी सुन्नत नबवी के हिसाब से बहुत हेल्दी डिश है और ये हमें खाना चाहिए। ये आंतों को तक़वियत देता है, ठंडक पहुंचाता है और हमारे निज़ाम को ठीक करता है, यानी हाजमे के सिस्टम को बेहतर बनाता है। इस तरीके से आप इसमें तमाम मसाले मिक्स कर लें। और ये थोड़ा सा मैंने जो पेस्ट रह गया था, लंगरी भी कहते हैं बाज़ लोग, इसको कूंडी कहते हैं बाज़ लोग, इसको एक और लफ्ज़ मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के आप मिक्स कर लें और फिर ढक कर इसको 5 से 10 मिनट के लिए गला लें। 5 से 10 मिनट के बाद हम इसको खोल कर चेक करेंगे। देखें बिल्कुल लौकी गल चुका है, नरम हो चुका है और इसकी क्वांटिटी भी कम हो चुकी है। अब अगर हम ज़्यादा मकदार में इसको बनाते हैं तो हम इसको सेव कर सकते हैं फ्रीज़र में। उसके हिसाब से मसाले आप इसमें ऐड कर लें ज़्यादा। अब ये मैंने आधा किलो दही लिया है। आधे किलो दही को फेंट कर उसमें मैंने बारीक कटी हुई 2 अदद हरी मिर्चें शामिल की। बारीक काट कर इसलिए डाली कि मुंह में आएंगे तो उनका जायका बहुत अच्छा आएगा। काला नमक डाला 1/4 चमची और 1/4 चमची मैंने अदरक का पाउडर डाला है इसमें। इसको हमने अच्छे तरीके से फेंट लेना है। फेंटने के बाद से अब इसमें हम शामिल करेंगे लौकी जो हमने गला ली है। लेकिन ध्यान रहे कि लौकी को आपने गरम गरम इसमें शामिल नहीं करना, बल्कि लौकी को आपने पहले ठंडा होने देना है। क्योंकि अगर आप इसमें गरम पकी हुई ताज़ी लौकी शामिल करेंगे तो दही पानी छोड़ देगा और उसका सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा और दही खट्टा भी हो जाएगा बहुत जल्दी। इसलिए बेहतर है कि जब लौकी ठंडी हो जाए फिर उसके बाद आप इसमें शामिल करें। ले जी, ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार किस्म का और मुँह में एक चटखारा आता है, एक स्वाद आता है इसको खाकर। ऐसा शानदार रायता आपके लिए तैयार है, आप इसको ज़रूर बनाएं। मेरे पास और भी रायतों की रेसिपीज़ हैं, इंशाल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन आपके साथ शेयर होती रहेंगी, जिनको हम रोटी के साथ खा सकते हैं। ये रायता ना सिर्फ खुश शक्ल होता है, खुश जायका होता है और खुशबूदार होता है। इसको आप मीठे दही में बनाएं तो ये और भी ज़्यादा लजीज लगता है। ये आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। इसके अलावा
बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाकी और मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ ईद उल अज़हा आ रही है, उसकी रेसिपीज़ के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।